न्यू अशोकनगर थाने के मालखाने में भीषण आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना परिसर स्थित मालखाने में आज दोपहर अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मालखाने में खड़ी दर्जनों जब्त गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं। आग से उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई देता रहा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। इसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग के अधिकारी राजेश शुक्ला के अनुसार दोपहर 1:05 पर आग लगने की कॉल प्राप्त हुई थी। आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 9 फायर टेंडर भेजे गए। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग को आसपास के हिस्सों तक फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने थाना परिसर के कई हिस्सों को खाली कराया और सुरक्षा घेरा बना दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कितनी गाड़ियां पूरी तरह जलकर नष्ट हुई हैं, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर राजेश कुमार शुक्ला। सर, थाने में जो आपको कॉल की हमें जो कॉल इनिशियली मिली थी वो 1:06 में मिली थी और 1:28 पे इसको मे 4 कैटेगरी में अपग्रेड किया गया था। मतलब 1:43-44 पे हमने फर्दर गाड़ियाँ मांगी बैकअप के लिए। बस ये डाटा है। सर, क्या कितनी गाड़ी जल्दी कुछ अप्रॉक्सीमेटली देखने से लग रहा है 50 गाड़ियों के आसपास है, लेकिन हम अभी भी कलेक्ट करने डाटा पुलिस से। सर, मौके पर कितनी गाड़ी पहुंची थी? मौके पे टोटल 10 गाड़ियाँ और 3 गाड़ियाँ शायद उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की थी। तो इसमें कोई कैजुअल्टी तो नहीं? कुछ कैजुअल्टी नहीं, ओपन फायर है। 1 बजे कॉल आई थी कि जो केस प्रॉपर्टी होती जो थाने के पीछे खड़ी थी, उसमें आग की सूचना मिली थी। तो उसके तुरंत बाद हमारा लोकल स्टाफ एसएचओ में एक्टिव हो गया और अपने लेवल पे भी आग बुझाने की कोशिश करी। साथ में फायर स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया गया, वहाँ से भी 10 से 13 गाड़ियाँ आई गई और कुल मिला के इस आग से 1.25 घंटे में काबू पा लिया गया। तो कितनी गाड़ियाँ थी? अभी तो उसकी गणना करनी पड़ेगी, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया और मिनिमम डैमेज इंश्योर किया गया। कोंडली नहर में मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र स्थित कोंडली नहर में मंगलवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नहर के पास से गुजर रहे लोगों ने पानी में शव तैरता देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर सनसनी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद न्यू अशोकनगर थाना पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और क्राइम टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 से 42 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि शव करीब 2 दिन पुराना हो सकता है। हालांकि मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने युवक की फोटो और हुलिया आसपास के सभी थानों में भेज दिया है ताकि उसकी शिनाख्त की जा सके। इसके अलावा आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। क्राइम टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक नहर तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत हादसा, आत्महत्या या हत्या का मामला है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात मोहित उर्फ बाबा गैंग का किया भंडाफोड़, 4 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात मोहित उर्फ बाबा गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने गैंग के 4 मुख्य सदस्यों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 अत्याधुनिक अवैध पिस्टल, 1 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर खुलेआम हथियार लहराकर दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रिंस उर्फ मोहित उर्फ बाबा, राधे, शांतनु उर्फ चिका और एक सीसीएल के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी मोहित उर्फ बाबा जहांगीरपुरी इलाके का
कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, जो हत्या की कोशिश, लूट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है। जहांगीरपुरी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा था कि एक अज्ञात शख्स जो कि वेपन को ब्रांडिश कर रहा था, उसे दिखा रहा था और उसे किसी घर की तरफ पॉइंट कर रहा था। जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया तो तुरंत स्पेशल स्टाफ एक्टिव हुआ और उस वीडियो को देखते हुए हमने एक मोहित एलियास बाबा गैंग को बस्ट किया है, जिसमें 4 लोग जो इस गैंग को चलाते हैं, जिसका मेन जो किंग पिन है वो है मोहित एलियास बाबा एलियास प्रिंस, और उसके साथी जो कि राधे, एक शांतनु एलियास चीका और एक जो जुवेनाइल है वो इसके मेंबर हैं। जब इनको इंटरोगेट किया तो इनके पास से हमें 2 सोफिस्टिकेटेड इलीगल पिस्टल मिले हैं, 1 मैगजीन मिली है और 3 लाइव राउंड्स मिले हैं। अब इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जो मोहित एलियास बाबा है, जो पहले भी काफ़ी सारे 3 मर्डर में, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के केसेस में पहले भी अरेस्ट हो चुका है। तो इसी के साथ ही जो एक अपना डोमिनेंस क्रिएट करने वाला जो सिचुएशन है जहांगीरपुरी में, वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने बस्ट किया है। थैंक यू। उनका मेन मोटिव क्या था? आप रोल मत करिए, मैं एक बार वैसे बता देती हूँ। मेन मोटिव अपना डोमिनेंस क्रिएट करना था, एरिया में डर बिठाना था। ऑलरेडी 3 केसेस में ये वांटेड, ऑलरेडी एक्यूज्ड है 3 मर्डर के केसेस, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में। तो इसको अपना वर्चस्व दिखाना था कि मैं एरिया का यहाँ पे बड़ा डॉन हूँ। जो मर्डर के केसेस हैं वो यहीं के थे कि आउट ऑफ दिल्ली के थे? हमारे ज़िले के भी थे और बाहर के भी ज़िले के हैं। नेबरिंग एरिया में ये जहांगीरपुरी और ये वाला जो एरिया है बलसवा डेरी के एरिया में ज़्यादा एक्टिव था। ये टोटल 3 ही लोग थे? ये 4 लोग हैं। 4 लोग। तो जी। इसके अलावा भी गैंग के कोई और बंदे हैं जो अभी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अलावा इसने बहुत सारे जुवेनाइल्स को भी इन्फ्लुएंस कर रखा है, जिनके पास ये जो चाकू था उनको देके उनको मोटिवेट करता था क्राइम कराने के लिए। तो इसके जब इनको पकड़ा है तो उसके साथ ही वो 40 लोग डिसेबल हो गए हैं जो जुवेनाइल क्राइम में जा सकते थे, हार्डकोर बन सकते थे, तो वो प्रिवेंट ज़रूर हो गए हैं। ये हथियार कहाँ से लाया था? उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये मोस्ट लाइकली ये इंटरस्टेट लेकर आए थे, तो उस पर अभी काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैरोल जंप करके फरार चल रहा था और काफ़ी टाइम से इसकी तलाश में थी। जी, काफ़ी टाइम से इसके पीछे एक्टिव हो रहा था धीरे धीरे, और काफ़ी टाइम से हमारी टीम लगी भी हुई थी। हाउएवर जब ये वीडियो इसने जो बनाया है उसके बाद से काफ़ी हद तक हमें भी पुख्ता ये सबूत मिल गए थे कि हमारे एरिया में इसका प्रेजेंस दोबारा से आ गया है, तो इस लिहाज से टीम एक्टिव की गई थी। मैम, ये जो जुवेनाइल वाला पूरा एंगल है, इन चारों आरोपियों के कितने जुवेनाइल जो है संपर्क में थे और कितनों को ये इन्फ्लुएंस कर चुका था, थोड़ा सा क्या कोई ऐसा वो मिला कि कितने टारगेट करवा चुका था, ये कितना क्राइम करवा चुका और किस तरीके से उन्हें अपने साथ शामिल करता था? अभी इस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको पीसी पे लाके इस पे ढंग से इनको इंटरोगेट करके और ये सारे एंगल्स पे पूछताछ की जाएगी। मैम, ये केवल अपने दादाजी के साथ रहता था और जब से फरार था अलग अलग जगहों पे घूम रहा था, कोई परिवार नहीं है इसका, जी। एक बेघर की तरह है। तो ये अब तक इधर फरार था तो कहाँ कहाँ घूमा, क्या उनकी भी तलाश की जाए? इंटरस्टेट पे ज़्यादातर ये बाहर रहा है, दिल्ली से बाहर काफ़ी रहा है, और ये हाल फिलहाल ही अभी दिल्ली में वापस आके दोबारा से अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो तभी इसको हमने पकड़ा है। मैम, किसी रेगुलर गैंग का पता चला है जिसके लिए ये तैयारियां कर रहे हो? नहीं, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।